हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, एक ट्रेंड सा चल रहा है कि भाई जो बच्चा टॉप करेगा उनको बड़े बड़े गिफ्ट देने की बातें हो रही हैं। तो हमें लगा कि इसके ऊपर एक छोटी सी मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के ऊपर इसके ऊपर थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखो, जिस तरीके से बातें बोली गई हैं, ऑफ कोर्स इंटेंशन जो है कभी भी बुरा नहीं होता किसी भी इंसान का। जो खुद स्ट्रगल करके इस स्टेज तक पहुंचा है, वो इंसान कभी नहीं चाहेगा कि भाई किसी दूसरे बंदे का बुरा हो, है ना। मतलब हो सकता है चीज़ें इस इंटेंशन से बोली गई थी कि भाई जिससे क्या होगा ना, इंसान ज़्यादा मेहनत करेगा, बच्चा ऑफ कोर्स ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा कि बेटर रैंक लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन एक जो दूसरा पहलू होता है इसका, अगर हम उसकी तरफ अगर ध्यान दें तो इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। भाई सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो ये, आप ये मान के चलो, अगर ये बात बोल दी जाए कि भाई टॉप 10 जो होंगे, टॉप 10 रैंकर्स, उनको जो है कि एक थार गाड़ी मिल रही है। अब इससे होगा क्या, मान के चलो पिछले 2 या 3 साल के एसएससी सीजीएल के जो टॉपर्स रहे होंगे, जो टॉप 100 में आए होंगे, या टॉप 200 या टॉप 500 तक भी मैं अगर आपको कहूँ, क्योंकि ऐसा होता है जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 300 आई या जिसकी ऑल इंडिया रैंक 10 आई, उनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता नंबर्स की अगर हम बात करें तो। अगर वो बच्चा अगर 5-7 सवाल एक्स्ट्रा सॉल्व कर देता पहले वाले से, तो उस बंदे की मतलब इन आपस में इनकी रैंक स्वैप हो गई होती। तो इससे होगा क्या, चाहे आपके सीजीएल के सारे टॉपर्स पिछले 2-3 साल के, वो लोग सीजीएल का फिर से एग्जाम देंगे, चाहे उन्हें अपनी मनपसंद पोस्ट मिल चुकी हो या फिर अपनी मनपसंद लोकेशन या अपना होम स्टेट उन्हें मिल चुका हो, उसके बावजूद उस थार के लालच में वो लोग दोबारा से एग्जाम दे देंगे। या फिर सीजीएल के जो टॉपर्स हैं वो सीएचएसएल का एग्जाम दे देंगे, सीपीओ का एग्जाम दे देंगे, क्योंकि उन्हें तो थार से मतलब अब। तो इससे होगा क्या, बहुत से ज़्यादा सीट्स वेस्ट होने के अच्छे खासे चांसेस बन जाएंगे। इसमें वो बच्चा लास्ट में जाके डीवी भी स्किप नहीं करेगा। वो क्या सोचेगा कि यार थार मिल रही है तो फिर मैं डीवी क्यों छोड़ूं। क्योंकि एक सिंपल सी बात है यार, एक तरफ उसको गाड़ी दिख रही है, दूसरी तरफ उसे एक सीट वेस्ट होती हुई दिख रही है। तो इंसान सोचेगा यार सीट किसकी वेस्ट हो रही है, जिसे मैं जानता नहीं पहचानता नहीं। इंसान जो चीज़ अपने आंखों के सामने नहीं हो रही होती तो अपने को तकलीफ भी नहीं देती। ठीक है, ऑफकोर्स वैसे तो बच्चे रिपीट होते ही हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा आज के टाइम में टीए बन गया तो दोबारा एग्जाम देगा इंस्पेक्टर बनने के लिए, या कोई साउथ में लग गया तो नॉर्थ में आने के लिए दोबारा एग्जाम देगा। लेकिन तकलीफ तब होती है जब जिस इंसान को अपनी मनपसंद पोस्ट मिल गई, मनपसंद लोकेशन पे मिल गई, तब वो दोबारा एग्जाम दे, सिर्फ थार के लालच में। तो ऐसे बच्चों का नुकसान हो जाएगा जिन्हें नौकरी मिल सकती थी, और वो लोग फिर कंपटीशन से थोड़ा सा आउट हो जाएंगे। एक चीज होती है टॉपर्स बनाना, यानी कि मान लो आपका पास कोई स्टूडेंट आया, आपने एक वो एवरेज स्टूडेंट था, आपने उसको बहुत पढ़ाया और उस बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत की। ऑफकोर्स 80% बच्चे की खुद की मेहनत होती है, और वो बंदा टॉपर बन गया। यानी आपने एक नॉर्मल बंदे को गाइड करके, उस बंदे ने मेहनत की और वो टॉपर बन गया। और एक ये होता है कि भाई एक टॉपर था, उसको आपने अपना स्टूडेंट बना लिया एक थार के लालच में। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। मतलब एक तरीके से आपको पता है ना, मतलब चीजें ऐसे होती थी कि भाई टॉपर्स खरीदे जाते थे ताकि इंस्टीट्यूट का नाम हो। अब भी खरीदे जाते हैं। अब भी अब भी खरीदे जाते हैं। तो अब एक तरीके से खुल्लम खुला चल रहा है, जैसे आप देखते हो एमएलए बिक रहे होते हैं, इसी तरीके से वो बात होगी, टॉपर खुल्लम खुला बिकने वाली बात होगी। तो थोड़ी सी ये जो है ना, मतलब सेंस अच्छी नहीं दे रहा। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कोर्स खराब होगा, क्योंकि देखो यार, जो इंसान खुद एक स्ट्रगल करके, जिसने खुद ऑल इंडिया रैंक, सीएचएसएल के अंदर हम बात करें तो शायद 100 के आसपास ऑल इंडिया रैंक है। 114। हाँ, सीजीएल में भी बात करें तो आई थिंक 2,500 के आसपास सीजीएल में भी उनकी ऑल इंडिया रैंक आई होगी। तो जो इंसान खुद जिसने सिलेक्शन लिए हैं और इतनी मेहनत भी करी है, कंटेंट बनाया है, बुक्स भी छापी हैं, तो ऑफ कोर्स पढ़ाते भी वो अच्छा ही होंगे। इनफैक्ट बच्चे बोलते भी हैं कि वो बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक मतलब किसी एस्पिरेंट को गाड़ी का लालच दे के एडमिशन करवा लेना, थोड़ा सा मतलब मोरल वैल्यू से थोड़ा अलग होता है, अपने को यहाँ पे दिखाई पड़ता है। और एक चीज़ ये भी होती है कि यार, किसी भी इंसान का कोई पैसा है, वो उसको जैसे मर्जी खर्च कर ले, बट स्टिल एक वाइज डिसीजन क्या होता है ना, जैसे मान के चलो एक बंदा टॉप कर गया, अब उसको गाड़ी की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा जो टॉप कर गया, उसको बढ़िया से बढ़िया अपनी मनपसंद नौकरी मिल गई और मनपसंद लोकेशन पे मिल गई, मान के चलो ऐसा होता है। अब जरूरत किसको होती है मदद की, उस बंदे को जो 1-2 नंबर से फेल हो गया। तो एक टॉपर को 20 लाख रुपए की चीज देने से बढ़िया क्या ये नहीं है, जो बच्चा 1, 2 या 4, 5 नंबर से फेल हो गया, वो बच्चा दोबारा तैयारी करेगा। तो हमें पता है कि 1 साल और लगेगा उसका, अभी स्ट्रगल उसका चलेगा। तो वो 1 साल वो लाइब्रेरी में भी जाएगा, कहीं बाहर रह रहा है तो रूम का रेंट भी देगा। तो क्या उस बच्चे को ज्यादा जरूरत नहीं होती पैसे की, है ना। तो थोड़ा सा एक वाइज डिसीजन यहाँ पे लिया जा सकता था, दैट्स व्हाट आई फील। और दूसरी चीज ये होती है कि गिफ्ट कभी भी होता है ना, इसे बोल के नहीं दिया जाता और कंडीशन लगा के नहीं दिया जाता कि भाई ऐसा कर दोगे तब मैं तुम्हें इस सिचुएशन में गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट बिना बताए दिए जाते हैं, और मतलब होने के बाद बताए जाते हैं, कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती गिफ्ट में। अगर आप इसको ऐसे कंपेयर करो कि भाई बच्चों को भी तो हम कहते हैं, मोटिवेट करते हैं, ले बता मैं तुझे ये चीज़ दे दूंगा, तू टॉप कर ले, या फिर ये ले 5 रुपए मुझे मेरा ये छोटा सा काम कर दिया, कुछ भी कर दे। लेकिन वो चीज़ें अलग हैं जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। आप एक मान के चलो, आप एक बच्चे को कोई 3 साल का बच्चा है, आप उसको 10 रुपए का लालच या एक चॉकलेट का लालच देके आप उससे कोई काम करवा लो। और एक बंदा सरकारी नौकरी में लग गया, अब आप उसको 100, 200 या 500 रुपए का लालच देके अगर आप उससे कोई काम करवा लो, तो ये दोनों चीजें अलग हैं। एक कहलाएगा बचपना और दूसरा कहलाएगा भ्रष्टाचार।
एक स्वीट चीज़ कहलाएगी और दूसरा एक तरीके से क्राइम है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक तरीके से मतलब सेंस ऑफ ब्राइबरी सा फील होता है ना। आप सरकारी नौकरियां वैसी थोड़ी सी बदनाम है। हमें पता है कि यार यहाँ पे पहले ऐसा होता था कि लोग जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तब तक अपना जो उनकी ड्यूटी है वो भी नहीं करेंगे। तो क्या हल्का सा एक उस तरीके की चीज़ को बढ़ावा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मतलब चीज़ें हो सकती थी यार बेटर। और प्लस जैसे मुझे एक थोड़ा सा ये भी ऑब्जेक्शनेबल लगा, जैसे राकेश यादव सर हैं, ऑफकोर्स यार बहुत बढ़िया टीचर हैं वो, है ना। बहुत मेहनत की है वो भी अपने मतलब टाइम से लेके अब तक, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी लाइफ में अपने ग्रो किया है। तो ऐसे किसी टीचर के कंटेंट को ख़राब बता देना या उन्हें ये कह देना कि यार आप तो लूट रहे हो या आपने बहुत ज़्यादा मतलब करोड़ों रुपए कमा लिए ये वो। तेरे कोई पैसे कमाना कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है आज के टाइम में। कौन ही मतलब कौन चाहता है कि भाई हर इंसान गरीब ही रहे। आप ये चाह रहे हो कि यार सबको गरीब रहना चाहिए, तो फिर कमी आपके अंदर है। आप ये सोचो अगर कोई इंसान कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, टैक्स भर रहा है, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए चीज़ें। और वो भी कंटेंट बुरा नहीं हो सकता उनका। वो भी उस टीचर के खिलाफ जिसका कंटेंट देख के हम सब बड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स। सब पढ़े हैं। हम्म। राकेश सर की जो आपकी जो हैंड रिटन बुक्स है या हम्म। फिर नोट्स हैं, वो किसने नहीं पढ़े? सभी ने पढ़े हैं। बिल्कुल हमने बिल्कुल पढ़े हैं, हम लोग भी कोई एडमिट ऐसा करते होगा ही हैं। नहीं जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं थोड़ी सी, इन्हें बेहतर बनाया जा सकता था। अगेन आई एम सेइंग कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान गलत ही और दूसरा इंसान सही है। हर इंसान सही होता है, एक आधे कुछ गलत डिसीजंस हो जाते हैं। बट फिर भी किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए कि यार आपका कंटेंट खराब है, आपने खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया और मैं ही बढ़िया हूँ, है ना। ऐसा नहीं होता यार, हर इंसान सही है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देखते हुए चलना चाहिए। प्रदीप, कुछ ऐड करना चाहो? देखो, आपको जिंदगी में हमेशा दो टाइप के टीचर मिलेंगे। पहला वो जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड करवाते हैं, दूसरे वो जो आपको सिखा तो देते हैं, वहां पे आपको लगेगा कि जो ये करवा रहे हैं यार मेरे को समझ में आ रहा है, चीजें आसान है, वो आपके लिए चीजें इजी कर देते हैं। यानी वो आपको इजी इजी चीजें ही करवाते हैं। आप वो आपको काफी सारी इजी लगेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन वो करवा रहे हैं, आप सब सोल्व कर दोगे, पूरा कोर्स कर लिया। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में उनका स्कोर नहीं आता। सिलेबस पूरा कर चुके होते हैं लेकिन स्कोर तब भी नहीं आता। ऐसा क्यों है? देखो, पढ़ते सभी हैं। यदि मैं बात करूं आज के टाइम में, एसएससी का यदि फॉर्म आपका 20 लाख भर रहे हैं, तो उसमें से 10 लाख मान के चलो कोचिंग में बैठे हुए हैं। उन 10 लाख में से सिलेक्शन कितनों का होता है? सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। देखो, मेहनत सभी करते हैं, ये नहीं है कि कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है कोई कम कर रहा है, मेहनत सभी कर रहे हैं अपने लेवल पे। लेकिन देखो, कोई 10 घंटे पढ़ता है उसका सिलेक्शन नहीं होता, कोई आपका 3 घंटे पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है। डिपेंड करता है आप पढ़ क्या रहे हो। सबसे पहले तो यदि कोई कोचिंग वगैरह आप ज्वाइन कर रहे हो, ये देखो यार कि आप एग्जाम ओरिएंटेड वो टीचर करवा रहे हैं या फिर ऐसी चीजें करवा रहे हैं कि आपके सामने बस चीजें आसान चल रही हैं, सिलेबस हो गया बस बात खत्म। उससे क्या होगा, आपका सिलेबस तो हो जाएगा, आपको जो बेसिक चीजें वो आ जाएंगी, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो कि क्या, क्योंकि देखो, अगर आसान चीजें आपने कर ली तो क्या यदि इतना ही आसान होता है यार, कोचिंग करके सब बैठे हैं सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा? जो अभी सुमित ने बातें कही है कि देखो, सपना हमारा तब तक सपना रहता है जब तक उसमें कोई लालच ना हो। यदि अपने सपने में लालच भर जाएगा तो वो सपना नहीं रहेगा। जैसे अपन छोटे होते हैं तो किसी बच्चे से आप पूछते हो कि बड़े होके क्या बनोगे, तो सब बोलते हैं यार मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। क्यों? क्योंकि उनके सामने इमेज आपकी मिलती है कि डॉक्टर वो देखते हैं टीवी में, इंजीनियर को देखते हैं, पायलट को देखते हैं, तो उनका सपना होता है। और वही सपना जब अपन एसएससी का आपका फॉर्म वगैरह भरते हो, तब आपका सपना जो होता है वो अलग होता है कि आपको एसएससी की पोस्ट में जाना है, अब मुझे इंस्पेक्टर बनना है, अब मुझे ये बनना है। और एक रही बात, मैं किसी को ये बोल दूं कि यार ये डिपार्टमेंट में आ जाओ, इसमें बहुत पैसा, इसमें ये है, तो वो सपना नहीं रहेगा, वो एक लालच हो जाएगा कि मुझे तो यार यही पोस्ट लेनी है, मुझे तो यही जाना है, पैसा कमाना है। वो सपना नहीं है। आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि आपका सपना पूरा हो रहा है, नहीं। आपने जानबूझ के, यानी आप लालच में आके एक पोस्ट ले रहे हो, बस यही आपका अंतर है कि एक बच्चे में और एक बड़े में। भाई बड़े बच्चा जो होता है, जो सपना अपन बोलते हैं कि बचपन में मेरा सपना था, मेरा ये सपना है। देखो, सपना होता है जो आप देखोगे जिनके पास कोई जॉब नहीं है, उनका सपना यही होता है कि यार कोई जॉब मिल जाए। सपने फिर बाद में, यदि आप किसी को लालच दोगे, जॉब लगी, सपने फिर बाद में उनके चेंज होते रहते हैं। यानी लालच के कारण यदि आपका सपना कोई ड्रीम चेंज हो रहा है तो वो सपना नहीं है। तो ऐसा ही लालच अब यहाँ पे दिया जा रहा है। कोई लाख रुपए दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई ये दे रहा है, इससे नुकसान बच्चों का ही होगा। देखो, बात गलत नहीं है, किसी के पास पैसा है दो। इंडिया आपको पता ही होगा, हंगर इंडेक्स में 140 के अराउंड इंडिया की रैंक आती है। यानी कितने लोग आपके डेली भूखे सोते हैं। उसके अलावा एजुकेशन कितने लोगों को मिलती है। यदि मैं आज की बात करूं तो 80%, आज की डेट में 80% लोग ऐसे हैं जो 10वीं पास नहीं है देश में। तो यदि देखो, पैसा यदि मैं बात करूं, भाई मान लो कोई थार दे रहा है, कोई फॉर्च्यूनर दे रहा है, तो आपका 30 लाख, यदि मैं एवरेज लेके चलूं 20-30 लाख रुपए की एक आती है। और यदि 30-40 अपन किसी को देंगे तो मामला करोड़ों में जाएगा।
और उन करोड़ों रुपए से क्या नहीं हो सकता है, करोड़ों रुपए से आप एजुकेशन दे सकते हो बच्चों को, उसके अलावा आप रोटी खिला सकते हो काफी लोगों को। देखो जिसकी जॉब लग गई उसके पास ऑलरेडी पैसा आ गया, वो आज नहीं तो 4 या 5 साल के बाद थार या फिर कोई गाड़ी है वो ले लेगा। और हमेशा अपने पैसों से ली हुई कोई चीज वो अच्छी लगती है। देखो ये तो वही बात होगी ना, अब किसी की शादी होगी, मान लो शादी में आपको क्या है, दहेज मिल गया, ये तो वही बात होगी भाई, शादी होगी, शादी करोगे तो दहेज मिलेगा। आप शादी इस लालच में कर रहे हो क्या कि मुझे दहेज मिलेगा, नौकरी इस लालच में ले रहे हो क्या कि मुझे की थार मिलेगी। नौकरी आपका सपना है, आपके माँ बाप का सपना है। आपके माँ बाप क्या क्या सपना है, उन्होंने बचपन से लेकर आपको आज तक पढ़ाया, कितने पैसे लगे होंगे आपके एजुकेशन में। कोई बीटेक वाला है, कोई 5-5 लाख रुपए देके किसी ने बीटेक की है, कोई ऐसा है जो अभी लाखों कोचिंग रुपए में दे रहा है, दिल्ली में बैठा हुआ है 2-3 साल से। तो सोच के देखो कि घर वालों ने बचपन से लेकर आज तक कितना खर्चा आप पे किया है, बहुत सारी थार आपके नाम घर वालों ने वैसे ही कर दी है। तो इस लालच में मत आओ, अपना सपना देखो, ड्रीम क्या है। और रही बात टीचर्स की, देखो इस प्लेटफॉर्म पे टीचर सभी हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सभी का कंटेंट अच्छा है। क्योंकि देखो जो एसएससी करवाती है वो आपका, अगर अपन सही मैं बोलूं, प्रीवियस ईयर करोगे वो मोर देन एनफ है। तो यदि देखो सभी आपका जो बेसिक है वो प्रीवियस ईयर से करवाते हैं, तो किसी के बारे में ये बोलना कि उनका कंटेंट सही है, इनका कंटेंट गलत है, या फिर वो लूटते हैं, ये वो ये करते हैं, वो अलग, वो सब बातें अलग है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब अपन जिस लेवल पे खड़े हैं एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, क्योंकि सब में पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है। यदि मैं बोलूं कुछ चीजें हमें इनसे सीखने को मिलती हैं, कुछ हमें उनसे सीखने को मिलती हैं, सब में पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और सबके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। बस आप सीखते रहो किन से आपको क्या सीखना है, किसी की बुराई मत करो कि ये टीचर के कंटेंट में ऐसा है, वो टीचर ऐसा है, ये ऐसा है। वो पर सोचो यार वो अब किस एज के हैं, अपने से कितने बड़े हैं। मुखर्जी नगर में जो शुरुआत की थी एसएससी की वो उन्होंने की थी, शॉर्ट ट्रिक्स वो लेके आए, मेहनत की उन्होंने, और उन्हीं की किताब भी, खुद उन्हीं की किताबें माना है सब लोगों ने कि हमने उनकी किताबें पढ़ी हैं, और बाद में उन्हीं को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये गलत है। तो आखिरी में मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखो जो ये लालच है, लालच अपन बच्चे को लालच दें तो वो अलग है, बड़ों को लालच दें वो अलग है, इससे कुछ नहीं होगा, आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा और वही बार बार सिलेक्शन लेते रहेंगे लोग। और अब क्या होगा, जैसे कोई टॉपर है मान लो, वो टॉपर क्या करेगा, अगली बार पता है वो टॉप करेगा, और कंडीशन ये होगी ना कि भाई हमारे बैच का बच्चा होना चाहिए, वो क्या करेगा, 700-800 रुपए में बैच खरीद लेगा। अब 700-800 रुपए में बैच खरीद लिया, उसके बाद अगली बार जो टॉप करना ही है वो थार के लिए एलिजिबल हो जाएगा 700-800 रुपए में। देखो अच्छी बात ये होती जब ये बातें ओपनली ओपनली ना बोल के अपनी क्लास में बोली होती, और यदि ओपनली बोली थी तो फिर मौका सबको दो, अपने ही बच्चों को क्यों दे रहे हो। ऑल इंडिया में जो भी पहले आएगा उसको दे दो, अगर देना ही है ऑल इंडिया में कोई भी आओ वो ले जाओ भाई, फिर असली कंपटीशन रहेगा। तो ये बोलना कि भाई मेरा बैच ही लो, मेरा बैच से ही टॉपर आओ, तो ये तो एक टाइप से बैच बेचना ही हो गया है। अच्छा, एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा मैंने देखा मार्केट में एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है कि बच्चे बहुत जल्दी भक्त बन जाते हैं किसी के भी, है ना। भक्त इन द सेंस मैं एसएससी के फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने एक टीचर देख लिया, आप मतलब बुरी तरीके से फैन हो गए, यही खुदा है, यही भगवान है, यही ऐसा है, यही वैसा है। देखो ऐसा नहीं होता है, आपने एक टीचर को देखा है, आप नए नए खिलाड़ी आए हो इस फील्ड के अंदर। मैं आपको लिटरली बताऊं, जो लोग भी आज के टाइम में एसएससी के फील्ड में जिनको बढ़िया तजुर्बा है पढ़ाने का, स्पेशली मैं मैथ्स की बात करूं वो तो लोग तो जानते ही सारे के सारे बढ़िया पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। आपको क्या लगता है, आपने किसी एक टीचर से पढ़ लिया, आपने बाकियों से किसी से पढ़ा नहीं, आपको लग रहा है वही एक ही टीचर है जिसको सब कुछ आता है, बाकी सब ऐसे पद्दू बैठे हैं। भाई ऐसे नहीं है, जिस बंदे ने एक बार अच्छा खासा क्वालिटी टाइम क्वालिटी कंटेंट लोगों में डिलीवर कर दिया, एक अच्छा खासा टाइम हो गया जिस इंसान को, वो इंसान बढ़िया ही पढ़ा रहा होता है। आप इस बात को ऐसे मान लो कि 10 टीचर है और उन्हें एबीसीडी पढ़ानी है, तो आप क्या कहोगे, नहीं यार वो उसको एबीसीडी बढ़िया आती है, एक टीचर को एबीसीडी बढ़िया नहीं आती। क्योंकि एसएससी का जो मैथ्स है वो एक किस्म का एबीसीडी का लेवल रह गया है उन टीचर्स के लिए। तो फिर कभी इस तरीके से नहीं बनना कभी भी अपने को, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बचो, भक्तवत अपने को कभी भी नहीं बनना होता। इनफैक्ट मैं अपनी भी बात करूँ तो जिन टीचर से मैंने मैथ्स पढ़ी थी सबसे स्टार्टिंग में, आज उनको कोई भी नहीं जानता, मतलब सॉरी कोई भी नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता कि वो इतने फेमस नहीं है जितने बाकी सारे टीचर, जितने आपको इन लोगों की बार बार वीडियोस देखने को मिलती है। प्रिंस त्यागी सर पैरामाउंट में पढ़ाते थे, बड़ा शानदार पढ़ाया उन्होंने, मतलब मैंने उनका नाम इतना होते हुए नहीं देखा ऑनलाइन मार्केटिंग में। क्योंकि देखो यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वही चीज़ें हैं, जो दिखता है वही बिकता है वाली बात है। आप जिस इंसान को बार 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 प्रेजेंट करोगे, आपको लगेगा वही है, बाकी कोई है ही नहीं, है ना। सो दैट डिपेंड्स कि आपको जितना सामने कोई चीज़ आपके सामने आएगी, आपको वही चीज़ सही लगती है, जो सामने आ नहीं रही वो उसमें फिर आपको यकीन नहीं होता। हर इंसान सही है यार, मतलब गलत वलत वाली कोई यहाँ पे बात ही नहीं है। एक छोटी सी एडवाइस, एक सोचने का तरीका बता रहे हैं हम आपको, थोड़ा है इस तरीके से चीज़ों को समझो। बाकी हर इंसान सबको खुश नहीं कर सकता, है ना, लोग तो भगवान से भी परेशान है। वो एक कहावत भी है ना कि सबकी नज़रों में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबके चश्मे का नंबर एक नहीं हो सकता। तो बस वही बात है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।